अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मेरे पास ब्रेड के 5 स्लाइसेस हैं। इनको हमें उठाना है इस तरह से और ये पानी के अंदर डिबो के ना इस तरह से ऐसे निचोड़ लेना है। इस तरह से हमें इसको अच्छे तरीके से निचोड़कर यहाँ पे एक दूसरे प्याले में इसको रख लेना है। सारे पीसेस को हम इसी तरह से करके निचोड़ लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेड के तमाम स्लाइसेस को अच्छे तरीके से निचोड़ के इसमें रख लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ मेरे पास जो है दरमियाने साइज की एक प्याज थी जिसे मैंने रफली सा चॉप किया है। ये देखिए, इसके अलावा हरी मिर्च है और एक छोटा टमाटर है और हरा धनिया है। ये तमाम चीजें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत यूनिक रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़ेदार और क्रंची से बनते हैं ये। बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाले हैं। आप उन्हें लंच बॉक्स में भी इसको दे सकती हैं इस तरह से बनाकर उन्हें। चलिए जी, ये तो मिक्स हो गया। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 खाने के चम्मच तकरीबन चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या चिली सॉस आपके पास है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 खाने के चम्मच भर के चावल का आटा। चावल का आटा इसे बहुत जबरदस्त सा क्रंची बना देगा। चलिए जी, ये चले गए 2 खाने के चम्मच। और इसी तरह 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसमें जो आम हमारा गंदम का आटा जो इस्तेमाल होता है ना घर में, वो भी इस तरह से भर भर के इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है इसके अंदर। मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब इस मिक्सचर को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको लग रहा हो कि मिक्सचर जो है बहुत चिपचिपा सा है और हाथों में चिपक रहा है तो आप उसमें मजीद जो है चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने मिक्सर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हमें इसकी छोटी छोटी टिक्की बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपने हथेलियों पर ऑयल लगा लेना है वरना ये चिपकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरह से इसकी टिक्की बनानी है। इसी तरह से हम सारी बना लेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, ऑयल मैंने पहले ही रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि हमें इसे गर्म तेल के अंदर फौरन हाथ के हाथ बनाकर इसे फ्राई करना है। इसलिए यहाँ पर हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। बस अब हमें इसे फ्राई करना है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी बाकी है क्योंकि हमें तेज गर्म ऑयल के अंदर इसे फ्राई करना है। चलिए जरा एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे फ्राई करते हैं। बस हमें बहुत ज़्यादा एक दफ़ा में नहीं डालने, इसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करने हैं। यहाँ पे इसे फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमें दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसे देना है। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बस हमें निकाल लेना है। देखिए, इस तरह का कलर आना चाहिए, इससे डार्क नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। चलिए, इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार और खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची इवनिंग स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली में शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने लाजमी ही करना है। इसके अलावा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू। चलिए फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।